हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क किया था। आज हम प्रोफेशन, जो 3 टाइप्स थे, हमने आके देखा था कि देयर वर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने बिजनेस क्या है वो देखा। आज हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? A person with specialized skill, knowledge, training and professional education renders service and in return receives fees। कोई भी ऐसा पर्सन है कि जो अपनी कोई स्पेशलाइज स्किल से कुछ काम करता है और इन रिटर्न फीस गेन करता है, तो वो उसको हम प्रोफेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। हमने ऐसा भी सुना होगा कि ये बहुत प्रोफेशनल है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी स्पेशलाइज स्किल है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उससे इन रिटर्न वो फीस गेन करता है। इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। हम एग्जाम्पल देखें तो हमने सीए को देखा है। तो वो सीए क्या है, उनको क्या करना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अगर कोई प्रोफेशन में आपको जाना है, कोई टीचिंग प्रोफेशन में, तो उनको मतलब टीचिंग का जो बीएड है तो वो टीचर्स में मेंबर है, सीए है। तो वो सीए का जो आईसीएआई है उसका मेंबर बनने के लिए उसकी जो मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसके लिए सीए के एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ती है। वैसे ही लॉयर में होता है, बहुत सारे डॉक्टर में होता है। तो वो बोलते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको प्रैक्टिस मतलब वो प्रोफेशन में है। कोई एग्जाम्पल देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टू have professional qualification of CA and has to become a member of Institute of Chartered Accountants of India। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, ये सारे जो प्रोफेशन है उसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है। आर प्रोफेशनल पर्सनल स्किल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल देखें तो व्हेन अ डॉक्टर एक्सेप्ट टू रेंडर सर्विसेज इन हॉस्पिटल इन रिटर्न ऑफ सैलरी, इट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी कभी कहीं किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो क्या होता है कि वो भी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो सकता है। तो अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे किसके, प्रोफेशन के। फर्स्ट है, अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। वो तो हमने उसकी डेफिनेशन में ही देखा। ही चार्जेस फीस प्रोवाइडिंग सर्विसेज, हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज एज पर हिज स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। थर्ड है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोफेशनल इज टू रेंडर सर्विसेज। जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। ये जो है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है लर्निंग के लिए। द प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज़ नो रिलेशन विथ प्रोडक्शन बट इट सेटिस्फाइड पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स। एग्जाम्पल देखें तो अ लॉयर प्रेजेंट्स अ केस इन अ कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट एंड इन टर्न चार्जेस फीस। बस यही है। अब 6 है कि इट इज़ एन एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट लाइड डाउन बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन से उनको कोई कोड मिला है तो वो कोड कंडक्ट करना पड़ता है। मॉनिटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टेन इन प्रोफेशन। मॉनिटरी रिटर्न मतलब कि उनकी फ़ीस डिसाइडेड नहीं होती, वो काम के हिसाब से डिसाइड होती है। तो मतलब सैलरी क्या होता है कि फ़िक्स होता है, तो एम्प्लॉयमेंट में सैलरी फ़िक्स होती है। लेकिन जब भी प्रोफेशनली कोई काम करते हैं तो वो पर्सन वाइज अलग अलग हो सकती है। सेम काम का कोई लॉयर है वो अलग पैसे चार्ज करता है और दूसरा कोई लॉयर है वो अलग पैसे चार्ज करता है। सो इसमें क्या हो सकता है कि मॉनिटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टेन, वो अनसर्टेन होता है। तो प्रोफेशन में मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? एम्प्लॉय मीन्स जॉब। एम्प्लॉयमेंट का नॉर्मल मीनिंग है जॉब। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी performed in return for a fixed salary where work is assigned as per contract
एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सिंपल एग्जाम्पल क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इन रिटर्न क्या मिलता है, फिक्स सैलरी, तो वो एम्प्लॉयमेंट है। एग्जाम्पल देखें तो टीचर है वो स्कूल में मतलब पढ़ाता है, तो इन रिटर्न उसको सैलरी मिलती है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिक्स सैलरी इज पेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। किसी भी काम के बदले में मनी इन रिटर्न मिलता है, फिक्स सैलरी मिलती है। सेकंड है, सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी। एग्जाम्पल देखें तो मेडिकल अलाउंस, पेंशन एक्सेट्रा। थर्ड है, टू परफॉर्म द असाइंड वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो बोलता है उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में रह के काम करना है। फोर्थ है, क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट, बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉय आर प्री डिटरमाइंड। फिफ्थ है, एम्प्लॉयमेंट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है। किस पे डिपेंडेंट है, तो कोई फर्म पे, कोई भी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है। कभी कोई फर्म है, इंस्टीट्यूशन है, वो लॉस कर रहा है तो उसकी असर एम्प्लॉयमेंट भी होगी, वो सब पे डिपेंड रहता है। सिक्स्थ है, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर बोर्न टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, उसको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। वो अपना काम करता है और अपनी सैलरी लेता है। तो बस एम्प्लॉयमेंट में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इतने ही है, 7, और यहाँ पे प्रोफेशन के। तो आज के होम असाइनमेंट में आपको क्या करना है, प्रोफेशन का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। अगर ये तीनों के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होते हैं तभी आप होमवर्क में कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको लिखना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंपैरिजन देखेंगे और उसके बाद होम असाइनमेंट में आपको ये भी लिखना होगा। लेकिन उसके पहले आज का होम असाइनमेंट आपको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं। थैंक यू।